आज जो है हम गाजर के हवाले से डिस्कस करेंगे। गाजर की अफादियत क्या है, इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या है और ये हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है। गाजर एक मेजर क्रॉप है और इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है। अगर इसका नाम देखें, इंग्लिश में इसको कैरेट कहते हैं और टेक्निकली साइंटिफिकली ड्यूकस करोटा इसको कहते हैं। और फैमिली के लिहाज से अगर डिस्कस करें तो अम्बली फेरी फैमिली में इसका जो है वो आती है। गाजर इसके अदर मेंबर भी हैं, लेकिन अगर इसकी अफादियत देखें तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। गाजर हमारे यहाँ इसमें विटामिन ए भरपूर अंदाज में होता है, जो आँखों की बिनाई के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव समझी जाती है। और गाजर जो है आजकल जो है वो बहुत सस्ती है और इसका इस्तेमाल ना सिर्फ हम जो है एज ए कुकिंग भी इसको इस्तेमाल करते हैं और सारी डिशेस में, पिकल्स में, मुरब्बा में, हलवा के तौर पे और बहुत से जो है इसके यूजेस हैं। गाजर को अगर देखा जाए, कहते हैं कि गाजर का जूस निकाल कर सौंफ डालकर अगर उसको गर्म करके एक दो उबाल देकर आप इस्तेमाल करें तो आपकी बिनाई जो है वो ठीक हो जाती है और आपकी आँख की जो बिनाई कम हो रही है वो रुक जाती है। हर रोज़ एक गिलास गाजर का जो है जूस पीना चाहिए। ना सिर्फ इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदों में विटामिन ए, विटामिन सी, इसके अलावा आपके जो मैदे के जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करती है। और उनके अलावा अगर किसी को जो है आपके गुर्दों का प्रॉब्लम है या आपको जो हेपेटाइटिस है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अफादियत रखती है। गाजर बहुत सस्ती और जो है कारआमद जो है वो सब्ज़ी है और बहुत सारी सब्ज़ियों के साथ, आलू के साथ और दीगर जो है मटर के साथ और बहुत सारी सब्ज़ियों के साथ इसको जो है बना के हम जो है इसकी डिश इस्तेमाल करते हैं। गाजरों का मुरब्बा जो है, कांजनी जिसे कहते थे, वो भी इस्तेमाल करते हैं। गाजरों की बहुत सारी अक़साम है। पाकिस्तान में जो इसकी बेस्ट अक़साम है वो T29 है, हमारे अयूब रिसर्च अदारे की वो एक वैरायटी है। और इसके अलावा अगर मार्केट में आप देखें तो अभी बहुत सारी गाजरें और बहुत सारी वैरायटियाँ जो इंडियन हैं वो अवेलेबल हैं। उनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे ग्लोबल है, प्रोलीन है, पूजा है, महाराजा है, रानी है और बहुत सारे नाम जो है इनके रखे हुए हैं जो अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में सीड जो है वो ज़्यादातर जो है हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया से। जो है ये 2 साल में गवर्नमेंट ने इसको जो है इस पर पाबंदी लगा के कुछ रोक दिया। अब हमारे काश्तकार जो है और अदारे जो है सीड प्रोडक्शन वाले वो इसकी तरफ देख रहे हैं और अपना सीड जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। गाजर में एक लेट वैरायटी भी है जिसे लक्कड़ गाजर कहा जाता है। ये पीले रंग की होती है और लेट हम इसको काश्त करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटीज़ भी आ गई हैं। रेड कैरेट है और इसके अलावा जो अफ्रीकन और दूसरी जो वैरायटीज़ आ गई हैं जो बाद में हम शो करते हैं और सारा साल तकरीबन जो है एज ए सैलड क्रॉप बड़े बड़े होटलों में और बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे वो आपको एज ए सैलड जो है अवेलेबल होती है। मैं कहता हूँ गाजर का जूस इतना सस्ता 30 रुपए में या 4 रुपये 40 रुपए में आपको एक गिलास मिलता है। रोज़ाना एक गिलास पीना चाहिए। इससे एक तो आपके जो विटामिन्स हैं और दूसरी सारी बीमारियों के कंट्रोल करने के लिए ये बेस्ट है। गाजर की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हवाले से आते हैं। गाजर का टाइम ऑफ सोइंग जो अर्ली काश है वो तकरीबन सितंबर के लास्ट वीक में शुरू हो जाता है और इसको 2-3 मेथड के साथ लगाया जाता है। एक तो कुछ लोग पुराना जो हमारा तरीका था उसको जो है छठा मेथड इस्तेमाल करते थे। जब अगर आपने अर्ली काश्त सितंबर में करनी है तो 15 से 20 किलो बीज को छटा दे के फिर वो खालियाँ रिजेस बना दी जाती हैं और फिर जो है पानी लगा दिया जाता है। तो उन दिनों में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उसमें जर्मिनेशन जो है इफेक्ट होती है, टेम्परेचर हाई होता है। लेकिन बीज आप काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए जो है वो तकरीबन जो है कवर कर जाती है सारा कुछ। दरमियानी काश्त जो है अक्टूबर में 15 अक्टूबर के बाद लगाई जाती है। तो उन दिनों में
कुछ लोग रिजेस बना के लाइन सोइंग करते हैं और बाद में जो है उसको जो है पानी लगा देते हैं। अगर जड़ी बूटियाँ कंट्रोल करनी है तो उसके लिए हर्बिसाइड मेथड जो है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड इस्तेमाल की जाती हैं। उसमें गाजर के लिए बेस्ट वन जो है वो पेंडिमेथिलीन है। गाजर लगाने के बाद फ़ौरन जो है आप जो है पेंडिमेथिलीन का स्प्रे कर दें तो उससे जो है जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो जाती हैं। इसके अलावा अगर जो है आप जो है स्प्रे आपको याद नहीं होता या टाइम नहीं होता तो फिर दूसरे मेथड में बाद में और भी 2-3 कंपनियों की हर्बिसाइड जो है अवेलेबल हैं, पूजा के नाम से है, वो भी आप पोस्ट इमरजेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेट्रिबजीन है उसको भी बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी जो है जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो जाती हैं। गाजर की जर्मिनेशन हाई टेम्परेचर की बेस पे थोड़ी सी इफ़ेक्ट होती है, और लेकिन अगर आप जो है सीड का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें और अर्ली काश कर लें तो आप जो है एक अच्छा मुनाफा जो है कमा लेते हैं। गाजर जो है पहले अपनी जो है वो सोई के बाद तकरीबन जो है जब 40 दिन की हो जाती है तो फिर गाजर नीचे बननी शुरू हो जाती है। सोई के 40 दिन बाद गाजर जो है नीचे बननी शुरू हो जाती है, और ये रूट फार्मेशन ये रूट वेजिटेबल में कंसिडर होती है। और भी इसमें 3-4 जो है वेजिटेबल्स हैं, जैसे हमारे रेडिश है, टर्निप है और जो है बीट है, वो भी हमारे जो है रूट वेजिटेबल में कंसिडर होती हैं और इसी फैमिली से रिलेट करती हैं। गाजर जो है इसको कहा जाता है कि आपने इसकी प्रोडक्शन के दरमियान पानी बहुत कम लगाने हैं। पानी 5 से 6 जो है एप्लीकेशन जो है इसकी जो है वो रिकमेंड करते हैं, इसकी जो है पानी जो है। और जब गाजर बनना शुरू हो जाए तो फिर ज़्यादा पानी नहीं लगाना। अगर ज़्यादा पानी लगाएंगे तो इसकी जो है कैरोटीन जो है पिगमेंट जो इसमें होता है, कैलाइकोपीन जो भी दोनों होते हैं, तो वो इसकी क्वालिटी पे और कलर में इफ़ेक्ट करते हैं। अगर जितना पानी लगाएंगे तो गाजर जो है वो रेड नहीं बनेगी, लाल नहीं बनेगी, वो वाइट सी रह जाएगी। और सेकंड वन, अगर गाजर उगानी है तो खेत में आपने फार्म यार्ड मैन्योर या रूढ़ी नहीं डालनी। अगर रेयर आप रूढ़ी फ्रेश डाल देते हैं या अपना जो है फार्म यार्ड मैन्योर डाल देते हैं तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि आपकी जो है इसकी जो है साइड रूट निकलनी शुरू हो जाती हैं, और दूसरा इसमें जो है हालो हार्ट भी आ जाता है, जिससे जो है गाजरें जो है गलना शुरू हो जाती हैं। तो जब भी गाजर लगाएं आप जो है सिंथेटिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। अगर फास्ट पोटाश अच्छी मिकदार में देते हैं तो इसकी स्वीटनेस और रूट की जो है वो पेनिट्रेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। सॉइल के हवाले से अगर डिस्कस करें कि ज़मीन कौन सी इसके लिए बेस्ट है, तो इसके लिए सैंडी सॉइल जो है वो सबसे बेस्ट है, जिसे आप मैरा ज़मीन कहते हैं, क्योंकि जितनी जो है इसमें रेतली ज़मीन होगी उसमें गाजर की जो है रूट्स अच्छी तरह से डेवलप होगी। गाजर 90 दिन के बाद जो है अपनी जो है मैच्योरिटी कंप्लीट कर लेती है। कुछ फार्मर जो है हमारे पाकिस्तान में गाजर को 90 दिन के बाद हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग इसकी 2 तरीके से, अगर थोड़े रकबे पे लगाई हो तो आप कस्सी के साथ कई के साथ जो है इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। ऊपर इसकी जो वेजिटेटिव है ये नज़र आ रही है, तो वेजिटेटिव आप जो है उसको कट कर लेते हैं, और बहुत से एज ए पाउडर भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, तो लेकिन इतनी जो अफादियत नहीं है। लेकिन कट करने के बाद कच्ची के साथ इसको डिग आउट कर लें, निकाल लें, या अगर कमर्शियल लेवल पे करना है तो फिर जो है सब सॉइलर 3 फालों वाला उसके साथ जो है इसको डिग आउट कर लेते हैं। आजकल इसकी जो है वो ड्रिल्स भी आ गई हैं, तो जैसे जो है हमारे आलू की ड्रिल है इसी तरह इसकी भी ड्रिल आ गई, उसके साथ भी इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है और जो है गाजरें जो है उखाड़ ली जाती है। गाजरों को उखाड़ने के बाद सबसे मुश्किल मरहला जो है इसकी सफाई का है। गाजर के साथ जो मिट्टी आ जाती है उसको कैसे आपने साफ़ करना है। पुराने वक्तों में हमारे यहाँ जो है वो ज़्यादातर अगर देखा जाए, हम जब शेखुपुरा रोड से गुज़रते थे तो माना वाला जो बड़ा माना वाला वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाजरें लगती हैं, तो वहाँ पे लोग जो है पानी के जो है अपना जो है खाला जो होता है, जिसे अपना जो है वाटर कोर्स भी कहते हैं या वाटर चैनल कहते हैं, तो वहाँ पे पानी जो है जमा करके ट्यूबवेल चला के फिर वहाँ पे जो है मलबरी स्टिक की जो है एक जो है बड़ी जो है वो डल रखते थे, बड़ा सा उसका जो टोकरा कह लें डल, उसमें गाजरें डाल के फिर जो है पाँव के साथ और हाथ के साथ उसको धोते थे, वाश करते थे।
तो ये हमारा कन्वेंशनल और रवायती तरीका था जिसमें गाजरों को साफ़ किया जाता था। बहुत ही लेबोरियस और बहुत मुश्किल मेथड था। फिर लोगों ने कुछ किया कि ट्यूबवेल का जो अपना जो है टैंक है उसमें डाल के ट्यूबवेल चला के फिर वहाँ पे धो लेते। आजकल इनोवेशन आ गई है और गाजर साफ़ करने के लिए, इसकी जो है वॉशिंग करने के लिए मशीनें आ गई हैं। उसमें आप गाजरें डालते हैं तो उसमें वॉशिंग भी हो जाती है और साफ़ भी हो जाता है पानी। ये बहुत सारे अपने पाकिस्तान में भी अब अवेलेबल हैं। 5-6 लाख की जो मशीन मिल जाती है, इतनी महंगी भी नहीं है बहरहाल, तो उनसे गाजरें आप जो है धो भी सकते हैं और फिर जो है उसमें इफ़ेक्ट नहीं होती हैं, ना ही अपना जो है इंजर्ड होती हैं। वो बड़ी अच्छी मशीनें लोगों ने तैयार की हैं। पहले अर्ली ट्रायल में था तो वो साफ़ करते थे, लेकिन अब जो है पाकिस्तान में ये मशीनें तैयार कर ली हैं और बड़े अच्छे तरीके पे हार्वेस्टिंग और उनकी वाशिंग सारा कुछ और क्लीननेस वहाँ पे हो जाती है। गाजर हमारे जो ज़्यादातर इलाके में होती है, ये शाहकोट से आगे शेखुपुरा, बड़ा माना वाला, कसूर, उकाड़ा, जंग, टोबा, गोजरा, चीचा वदनी की गाजरें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। एक दफ़ा मैं मंडी में गया तो वहाँ पे मेरे साथ जो है, मैं अपनी सब्ज़ी बेच रहा था, गोभी बेच रहा था, मेरे साथ जो है दूसरा बंदा जो है वो गाजरें बेच रहा था। तो वो जंग से लेकर आया था, वो कह रहा था, ऊपर ऊंची ऊंची आवाज़ भी लगा रहा था, झंग दियाँ पानी नहीं हो मांग दियाँ। तो मैं बड़ा हैरान होता था, ये पता नहीं क्या कह रहा है। बाद में मैंने सोचा, जब मैंने गौर किया तो पता चला कि जंग का जो वाटर लेवल है वो हाई है। उनकी जो गाजरें हैं वो उनका वाटर यूज़ जो है बहुत हाई होता है, क्योंकि पानी की वहाँ पे जो है ड्राबैक नहीं है, तो इसलिए वो आवाज़ लगा रहा था कि झंग दियाँ पानी नहीं हो मांग दियाँ। तो मैं बड़ा उस वक्त जो है मैंने नहीं सोचा, बाद में अब सोचा, वो फिर पता चला। तो गाजर जो है पाकिस्तान में वसी पैमाने पे हो रही है और अर्ली अगर हार्वेस्ट करते हैं तो तकरीबन जो है 80 से 90 मन जो है वो 90 डेज़ के बाद, अगर 90 दिन के बाद, 3 माह के बाद इसको हार्वेस्ट करते हैं तो तकरीबन 90 मन से 100 मन तक गाजर निकलती है। अगर अच्छा रेट मिल जाए तो आप 1.5 से 2 लाख रुपया कमा लेते हैं। लेकिन दरमियानी का जब 120 दिन अगर मुकम्मल हो जाए तो आपकी बहुत सारे इलाकों में गाजर देखा गया। आम नॉर्मल हमारी गाजर जो है वो 250 से 300 मन निकलती है, लेकिन अच्छी वैरायटी, अच्छी मैनेजमेंट और सब कुछ बीज अच्छा हो तो फिर आप, बहुत सारे फार्मर ने इसको 500 मन, 400 से 500 मन पर एकड़ भी अपनी जो है वो गाजर निकाली है। जब आपकी गाजर 400 से 500 मन हो, रेट आपको दरमियाना भी मिल जाए तो आप एक भरपूर जो है पैसा कमा लेते हैं। दूसरा, ये गाजर के हवाले से इसमें कुछ बीमारियाँ आती हैं, ज़्यादा बीमारी नहीं आती। फंगल की बीमारियाँ आती हैं, सफ़ूफ़ी जिसे कहते हैं, एंथ्रेक्नोज, और दूसरी उनके लिए पानी को अगर कंट्रोल करें, सीड आपका अच्छे सोर्सेज से लिया हो तो वो कंट्रोल हो जाता है। गाजर में एक मेजर इशू जो है वो 2 हैं इसके जो है। एक तो इसकी स्प्लिटिंग का मसला है, बाद दफ़ा गाजरें फट जाती हैं। तो गाजर फटती जो है, एक अगर आप ज़्यादा जो है पानी का जो है अपना सोका लगा कर या ज़्यादा देर तक अगर पानी आपने नहीं लगाया, फिर पानी लगा दिया तो उससे भी स्प्लिटिंग होती है। दूसरा, अगर फील्ड में आपकी ज़मीन में पोटाश कम है तो उससे भी जो है आपकी गाजर जो है फट जाती है। तीसरा, अगर जो है टेम्परेचर में ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है, बेस्ट टेम्परेचर जो है गाजर के लिए वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। आम इसकी ग्रोथ के लिए, ये पत्तों के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड बेस्ट है, और गाजर बनने के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड बेस्ट है इसका जो। और गाजर जो अगर जो है टेम्परेचर में ज़्यादा लो हो जाता है या हाई हो जाता है तो ये इसकी ग्रोथ और गाजर की फार्मेशन पे, रूट फार्मेशन पे इफ़ेक्ट करती है। गाजर की अगर देखें, इंसेक्ट वगैरह कोई ज़्यादा नहीं है इसमें, जो है सब्ज़ तेला जिसे एफिड कहते हैं, उसको इतना स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आजकल जो है जब ज़्यादा सर्दी होती है तो वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता। अगर उस पर स्प्रे करनी भी है तो आपने जो है उसमें जो है सीगा प्लास, उसमें जो है थायमथॉक्सम और दूसरे जो है रिंगिंग जो है, दोनों जो केमिकल होते हैं तो इसको कंट्रोल कर लेते हैं। गाजर की अगर जो है सेकंड जो फेस अगर आप देखें वो है सीड प्रोडक्शन। अगर आप गाजरें नहीं बेचना चाहते हैं, रेट कम है, तो दूसरा जो है मरला है इसका जो है गाजर का सीड प्रोडक्शन। इसमें जो है ये साइड पे जो है रूट्स भी निकली ना हो और कलर भी अच्छा हो और स्मूथ हो, वो गाजर सेलेक्ट करनी है जो आपके दिल को लगे, जिसकी जो है कोर जो है, इनर जो है इसका जो है ये वाला कोर इसको कहते हैं, कोर भी रेड होना चाहिए
और जो है कलर भी रेड होना चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, साइड जो है अपनी जो है रूट्स नहीं होनी चाहिए। तो वो सिलेक्ट करने के बाद गाजर आपने 1 इंच ऊपर इसकी वेजिटेटिव पोर्शन को काट कर देना और नीचे गाजर का जो है 2 हिस्से छोड़ के 1 हिस्सा आपने कट कर देना। अगर आधा भी कट कर दें तो वो भी चल जाता है, दोनों मेथड जो है तो कामयाब है। 2/3 पोर्शन कट करके ये आपका डक तैयार हो गया। इसको स्टैकल भी कहते हैं और डक भी कहते हैं। सेकंड फेज जो है इसको स्टैकलिंग और जो है डक जो है सीड प्रोडक्शन के लिए आपने ज़मीन तैयार कर ली, खाद डाल के रिजेस बना ली, वटें बना ली, उनमें 1 फीट के फासले पे एक एक जो है ये स्टैकल लगा देना। अब स्टैकल लगा दिया, फिर पानी लगा दें। तकरीबन 1 माह के बाद इसकी जो है वेजिटेशन ग्रोथ होगी और इसमें अम्बल बनेंगे। हर अम्बल में फ़र्दर सीड डेवलप होगा और आप 1 एकड़ से भरपूर सीड लेके उसमें भी एक अच्छी जो है मुनाफा बख्श जो है वो सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो सीड है वो 1000 से लेकर जो है 2000 रुपये के दरमियान 1 किलो सीड जो है वो इसका जो है सेल हो रहा है। और अगर गाजर का सीड कहें तो 1 एकड़ से आप जो है तकरीबन जो है 2 मन से लेकर 5 मन तक लोग जो है इससे सीड हासिल कर लेते हैं। तो एक अच्छी कमाई आप जो है सीड से भी कर सकते हैं। गाजर एक बहुत ही मुनाफा बख्श और अच्छी क्रॉप है, इससे प्यार करना चाहिए। आजकल के मौसम में सर्दियों में गाजरों का हलवा खाएं और उसके साथ जो है बेशक जो है अपना जो है वो दूसरा जो होता है अपना जो है दूध से जो तैयार करते हैं, क्या कहते हैं, गजरेला कह लें या दूध से जो तैयार किया जाता है वो क्या होता है, नहीं दूध से जो तैयार किया जाता है, दूध खोया मिला के गाजरों के साथ अगर खाएं और रात को थोड़ा सा गर्म करके और साथ जो है दूध का कप हो तो यकीन करें बड़ा मज़ा आता है। मैंने घर में गाजरें और हलवा तैयार करवाया हुआ है, साथ जो है अलसी की पिन्नियाँ भी तैयार करवाई हुई हैं। आजकल जो रात के वक्त या सुबह के वक्त महसूस करता हूँ दूध के साथ खाता हूँ, यकीन करें ये बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल सोर्स है। बजाय कि आप जाके जो है वो खेसवा जो है वो बुरी चीज़ें खाएं, जाके जी हमने शवारमा खा लिया जो मरे हुए चूज़ों का बना रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है बर्गर जो है तकरीबन 2 माह पुरानी जो डबल रोटियां होती हैं तो वो भी आपको खिलाते रहते हैं और बीच में पता नहीं क्या क्या चीज़ें डालते हैं। ये गाजर से प्यार करें, इसका हलवा खाएं, इसका मुरब्बा खाएं, इसका अचार खाएं, इसका जूस पिएं। यकीन करें आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। बहुत ही सस्ता सोर्स है, कोई सेब खाने की ज़रूरत नहीं है। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि शलजम के हवाले से, यकीन करें मैं पढ़ के हैरान रह गया कि शलजम में इतनी ज़्यादा कैलोरीज, इतना ज़्यादा एज़ कंपेरिजन था उसका अपना जो है सेब के साथ, आधी भी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है सेब की जितनी शलजम की है। अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा उसको दिया है, हमें उसके नॉलेज का इल्म का नहीं पता। इसी तरह गाजर की भी बहुत ज़्यादा अफादियत है, तो गाजर से प्यार करना है। आप हमारे स्टूडेंट हैं, खुशी होती है ये सीख जाएं, गाजर से प्यार करें, इंशाअल्लाह आपको किसी किस्म की बीमारी नहीं लगी, आपके मैदे ठीक हो जाएंगे। जो यूनिवर्सिटी में सारे जो है जो 2 नंबर जो है घी खा खा के सारे ख़राब हुए हैं वो सारे आपके मैदे ठीक हो जाएंगे। और दूसरा जो है गाजर जो है बहुत सस्ती चीज़ है। इसी के साथ जो है आज जो है हम आपका जो है अपना जो है शुक्रिया अदा करते हैं और इसी के साथ जो है अपना जो है टॉपिक को जो है बर्खास्त करते हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़।